बाबा साहब ने पहले उनको कह दिया कि वे भौंकने वाले कुत्ते हैं। जब उनका मुंह खुलेगा, जब उनके सामने हड्डी आएगी, उससे पहले उनका खुलता ही नहीं। हमारा नाम क्या था ब्राह्मणवादी अवस्था में? किसी का खचेड़ू, किसी का घसीटा, किसी का भूंडे, ये नाम थे। ब्राह्मण का नाम विद्या सूचक पढ़ा हुआ नहीं है। नाम विद्या सूचक विद्यासागर, 1 डिग्री नहीं, लेकिन नाम विद्यासागर। पतला सा, मुझसे भी सूखा नाम लिख दिया, शैतान सिंह, बलवान सिंह, टक्कर मारता फिर रहा। अरे मोदी जी का नमक खाया इसलिए? नहीं, नमक कोई नहीं, नमक में मिलावट थी। नमक में मिलावट थी, पानी में घोल के देखा तो मरने के कगार पे लोग आ गए। और बनिया जिसके पास पैसे नहीं, उसका नाम सेठ करोड़ीमल। और हम तकड़े, हमारा नाम रख दिया भूंडे, खचेड़ू। बाबा साहब का जब दर्शन मिला तो मेरा नाम अशोक रखा गया, मेरे माँ बाप ने। आपने उनके वहाँ कौन है? मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी। उनके बताओ राम कौन है? नहीं, राम कौन है? संबित पात्रा। हमारा तो राम कोई नहीं है, और हमारे राम भरे पड़े। गरीब आदमी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले एक्सप्रेस वे बना गए हैं, जिसका कोई तोड़ नहीं है और कोई टोल टैक्स भी नहीं है। हजारों IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने। और जब ये बात इस देश के मुसलमानों की समझ में आई, ये शिक्षा है, यदि शिक्षा हम भी प्रारंभ कर देंगे तो हम भी शासन बन सकते हैं। नहीं, जिहाद गलत कह रहे हैं वो नहीं, जिहाद नहीं होता, वो कह रहे हैं। वो बीजेपी वाले जिहाद बोल रहे हैं। जिहाद वो नहीं। हमारे बारे में ये था कि वे बिना शस्त्र के भी आदमी का खून पी जाते हैं। डर और खौफ होता है। किसका खून पीना चाहते हैं? हम उसका जो यहाँ पे भेदभाव कर रहे हैं, वो ब्राह्मणवादी जिन्होंने पहले व्यवस्था बनाई 4 वर्णों में, कि ब्राह्मणवाद डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ब्राह्मण डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? जब मायावती और काशीराम कुर्सी में बैठते थे और ब्राह्मण वहाँ नीचे बैठता था तो उसकी छाती हिल जाती थी। वर्दी पहन के, बिना वर्दी के भी सैनिक दोनों तरह से लड़ेगा। सैनिक तो अस्त्र से लड़ता है। नहीं, शस्त्र नहीं, शस्त्र कुछ नहीं होता। जब आत्म बल होता है ना तो वो आप बना देता है। ये तो हमारे बारे में इतिहास है। 5 साल का राशन नहीं चाहिए हमें रोजगार चाहिए। रोजगार जब हमारे पास सर्जन होगा, हम 10 रुपए किलो का चावल खरीदेंगे, हम 20 रुपए किलो का आटा खरीदेंगे। जब हमारे पास रोजगार नहीं है तो 5 किलो से हमारा कुछ नहीं हो रहा। कह रहे हैं मोदी जी का नमक खाया इसलिए? नहीं, नमक कोई नहीं, नमक में मिलावट थी। नमक में मिलावट थी, पानी में घोल के देखा तो मरने के कगार पे लोग आ गए। उस दिन से नमक खाना बंद कर दिया लोगों ने। मोदी जी हाँ, नमक खाना छोड़ दिया वो। अब लोग कर रहे हैं अपने हारे। अब 900 रुपए का सिलेंडर है। एक आदमी को फ्री का सिलेंडर दिया है, टाटा बिरला को भी 900 रुपए का, और गरीब आदमी को फ्री में भी 900 रुपए का। क्यों नहीं उनके लिए अलग रेट रखा गया? अगर मोदी जी चाहते हैं कि हाँ बराबरी का दर्जा कहीं उनको देना चाहते हैं, कुछ कम करना चाहते हैं, तो सिलेंडर की कीमत कम कर दे। जिसको फ्री में दिया गया है उसे 500 रुपए का दे दे, 400 रुपए का दे दे। कुछ दिनों की महंगाई है। नहीं, महंगाई हमेशा ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं। वाहन कौन चला रहे हैं? गरीब आदमी वाहन नहीं चला रहा। जिन्होंने अभी कई महीने तक दिल्ली में बैठे गए किसान, सबसे पहले पेट्रोल डीजल पे उनको बढ़ाए गए हैं ताकि उनसे वसूली हो सके। अभी तो आदमी समझ नहीं रहा। शिक्षा जो सबसे बड़ा साधन था देश का, गरीब आदमी जब शिक्षा पर उतारू हुआ है, उसके बच्चे की आज शिक्षा रोक दी गई है। अभी उसके समझ में नहीं आ रहा। वो अभी फ्री के चावल खा रहा है। कल को जब उसके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा और वहाँ हजारों की फीस ली जाएगी तो बच्चे को पढ़ाएगा नहीं कोई भी। हम सरकारी कर्मचारी, बहुत से लोग हैं हमारे जो मध्यम वर्ग हैं, जो चपरासी हैं, बाबू हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते सरकारी स्कूल में। इतनी महंगी शिक्षा कर दी गई है। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण किया गया, निजीकरण नहीं, व्यवसाय बना दिया गया है। क्यों चिंता हो रही है? कि बाबा साहब के इस संविधान की वजह से हमें जो शिक्षा से वंचित रखा गया, हमारा ध्यान शिक्षा की तरफ गया। आज हमारे लोग उस शिक्षा की वजह से जो गांव देहात में पढ़े, हजारों IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने। और जब ये बात इस देश के मुसलमानों की समझ में आई, ये शिक्षा है, यदि शिक्षा हम भी प्रारंभ कर देंगे तो हम भी शासन बन सकते हैं। इन्हें हमारी चिंता नहीं है। हाँ, मुसलमान जाग गया शिक्षा के प्रति। आज उनके बच्चे IAS में टॉप हुए हैं। जम्मू कश्मीर से नंबर 1 पर आया है, उसके बाद भी आया है क्योंकि आप उन्होंने शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। यदि आप गांव पत्रकार हैं, गांव का सर्वे करिए। गांव का वो प्राइमरी स्कूल जिसमें पहले सब जाति के बच्चे पढ़ते थे, आज वहाँ, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, आज उन स्कूलों में चूड़े चमार, कुम्हार, नए गडरिए गरीब बच्चे और मुसलमानों के गरीब बच्चे ही पढ़ रहे हैं। बड़े जाति का कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा। क्या मुसलमानों ने जब IAS परीक्षा पास करने की इसलिए IAS जिहाद की बात कह नहीं, जिहाद गलत कह रहे हैं वो नहीं, जिहाद नहीं होता, वो कह रहे हैं। वो बीजेपी वाले जिहाद बोल रहे हैं। जिहाद वो नहीं है। आज चूंकि शिक्षा पर कब्जा, जब वो फाउंडेशन उनके लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, पूरी सहूलियत दे रहे हैं, तो IAS की परीक्षा में भी आ रहे हैं, PCS में भी आ रहे हैं, उनके पर के भेदभाव किया जा रहा है आज भी। तो ऐसा नहीं है, परिवर्तन में देश जाग रहा है। जो विकास की बात कर रहे हैं ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पहले से एक्सप्रेस वे बनाए हैं, ये तो अब बने हैं।
बाबा साहब ने जो एक्सप्रेस वे बनाया सब समानता का, उस पर कोई टोल टैक्स नहीं है। गरीब आदमी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले एक्सप्रेस वे बना गए हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है और कोई टोल टैक्स भी नहीं है। ये जो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं उनमें टोल टैक्स लग रहा है 350 रुपए कार के, 200 रुपए स्कूटर नहीं है, खैर फोर व्हीलर वाहन के 205 नहीं। देश का विकास नहीं, उन गरीब आदमियों की जमीन छीन कर जो आज किसान खुश हो रहे हैं मोटे मुआवजे लेकर, अब उनको कल पता चलेगा जब उस सड़क के किनारे जब वहां पर एक टाटा बिरला का स्कूल बनेगा, उस गांव के किसान को वहाँ 20,000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। गरीबों से शिक्षा छीनी जा रही है। छीन ली है। ये तो थोड़े बहुत स्कूल खुले हुए हैं सरकारी स्तर पर और वहाँ पर कोई पढ़ाने का काम नहीं कर रहा। अब उनको फेल करने का सिस्टम बनाया है। पहले लोग पीटते थे, मास्टर भी पीटते थे, पीट कर हम जैसे भी पता नहीं कितने बड़े पदों पर पहुंच गए। उन्होंने कहा ना पीटना बंद कर दो, ये वहीं के वहीं आ जाएंगे। और जब से स्कूल में पीटने बंद हुए हैं अब कोई डॉक्टर अम्बेडकर उनका नहीं आ रहा सामने। बाबा साहब के सामने कितनी अड़चने पैदा करी थी, लेकिन उस अड़चन में तपक के निकल के आए हैं। आज छोड़ दिया, मिड डे मील का भोजन दे दिया, सड़ा हुआ भोजन। अगर वो मिड डे मील का भोजन खाना है सबको तो नहीं, गरीब को मारने का काम चल रहे हैं। बढ़िया भोजन दीजिए। जब आपके बच्चे पिज्जा खा रहे हैं तो हमें पिज्जा सप्लाई करिए, आप बढ़िया भोजन सप्लाई करिए। वो मोटा चावल जो उबलता ही नहीं है, जो पकता ही नहीं है ठीक से, उसे खिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारी क्षमता इतनी तेज है कि मोटा चावल भी हम पचा जाते हैं। ये हमारी जरूरत है। कैसे लड़ेंगे इसी ताकत? हम लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत से, जैसे बाबा साहब के मूवमेंट में पहले लोग लड़े, फिर ऐसे आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। जैसा समता सैन्य के लोग में वर्दी पहन के लड़ेंगे, वर्दी पहन के, बिना वर्दी के भी सैनिक दोनों तरह से लड़ेगा। सैनिक तो अस्त्र शस्त्र लड़ता है। नहीं, शस्त्र नहीं, शस्त्र कुछ नहीं होता। जब आत्म बल होता है ना तो वह आप मार देता है। ये तो हमारे बारे में इतिहास है। द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वार में जो हमारी चमार रेजिमेंट थी उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लड़े थे, दूसरे सिपाही डर गए थे। सर सैनिकों के पास शस्त्र होते हैं? नहीं, बिना शस्त्र के लड़े। हमारे बारे में ये था कि वे बिना शस्त्र के भी आदमी का खून पी जाते हैं। डर और खौफ होता है। किसका खून पीना चाहते हैं? हम उसका जो यहाँ पे भेदभाव कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, विषमतावादी जो उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जो बाबा साहब ने संविधान में खत्म करी है। कौन है? आज भी बहुत सारे वो ब्राह्मणवादी जिन्होंने पहले व्यवस्था बनाई 4 वर्णों में, जिन्हें हमें चौथे नंबर पे रखा और बाबा साहब नंबर 1 पे लाए हैं हमें, क्योंकि ब्राह्मणवाद डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ब्राह्मण डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? जब मायावती और काशीराम कुर्सी में बैठते थे और ब्राह्मण वहां नीचे बैठता था तो उसकी छाती हिल जाती थी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? कि वहां पर समाज में जो उसे रुतबा मिला हुआ है हाथ जोड़ने का, एक अच्छा खासा आदमी जो 20 बीघा जमींदार है उसे कहता है पंडित जी नमस्कार, पांव लागू, तो खुश हो जाता है। लेकिन जब एक हमारे समाज का, दलित समाज का आदमी नेता बना है आज और डेमोक्रेसी में वो हाशिए पर आ गया है और हाथ जोड़ने पड़ रहे बहन जी के, काशीराम जी के, किन के, तो उसके दिल पे उतर नहीं रही वो बात। इसलिए डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि गरीब समाज को बना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चाहे किसी गारंटी करी ना करी, भाई हमारी तो गारंटी करके गए हैं हर क्षेत्र में। सुरक्षित सीटों के MLA MP बनेंगे, चाहे भले हुए दूसरी पार्टी में बन रहे हैं। जब तक संविधान है उनका स्थान सुरक्षित है, सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित। दूसरी पार्टी से बन के आते हैं, बोल नहीं पाते हैं। वो बोल नहीं पाते। बाबा साहब ने पहले उनको कह दिया कि वे भौंकने वाले कुत्ते हैं, जब उनका मुंह खुलेगा, जब उनके सामने हड्डी आएगी, उससे पहले उनका खुलता ही नहीं। वो हमारा सुरक्षित सीट का विधायक MP, वो बच्चों की छात्रवृत्ति पर नहीं बोल रहा, वो गन्ने के भाव पे बोल रहा है, वो बहन बेटी के बलात्कार पर नहीं बोल रहा। राष्ट्रपति पा गए, दलित राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति एक चुनाव आयोग का प्रतिनिधि है। हम देश का प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि यहाँ की जो डेमोक्रेसी की धुरी है वो प्रधानमंत्री के हाथ में, ना कि राष्ट्रपति के। सर राष्ट्रपति जी OBC के हाथ में प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री वो बाद में, OBC जाति में बाद में आए हैं। आप गुजरात का इतिहास उठा के देख लो, जो जिनकी जो जाति बताई गई है वो पहले सामान्य जाति में थी, वो बैकवर्ड जाति में नहीं थी। भले वो आज को कितना कहे उसको तो बता रहे हैं, नहीं बताने को कुछ भी बताने को कुछ। हम राजा के बेटे हैं, वो गरीब के नहीं, हम तो राजा के हैं। शासन सत्ता हमारे हाथ में थी। अशोक के काल में, मेरा नाम भी अशोक ही है, तो सत्ता तो हमारे हाथ में थी। बाबा साहब ने तो अंग्रेजों के सामने कहा इस बात को देश के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि सत्ता तो हमसे छीनी है, इसलिए सत्ता हमें मिलनी चाहिए। ये बाबा साहब छीन के दिखाएंगे, छीन के चल रहा है। अब जो लोग बहन जी खिलाफ बोल रहे थे, बहुत कह रहे, सबको पता चल गया अपनी औकात का। अब धीरे धीरे सब वहीं आ रहे, खसक के सब इकट्ठे हो जाएंगे, पिटे एक जगह हो जाएंगे। और पिटावा आदमी कैसा होता है?
जो खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी कूटने के बाद जब उसमें छाछ मिलाई जाती है तो मिल जाती है, पिटे पिटे एक हो जाती है एक जगह। तो पिटे पिटे सब एक होने जा रहे हैं, किसकी कोई चिंता नहीं, जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा। और जो नहीं बोल रहे वो कोई मिलने वाला नहीं है। वहाँ टेबल पे बैठे हैं पिछड़ी जाति में, जो अपने उत्तर प्रदेश के जो 2nd नंबर के चीफ मिनिस्टर थे, वो स्टूल में बैठा दिया उनको, क्योंकि वो बैकवर्ड के थे, उनको अपनी औकात बता दी गई थी। तो देखिए, सामाजिक समानता के लिए बाबा साहब का मूवमेंट अभी बहुत से गरीब लोगों को पता नहीं चल रहा है, बेचारों को समझ में नहीं आ रही है। धीरे धीरे ये चीज़ आएगी, क्योंकि बाबा साहब से खतरा तो उस दिन ही हो गया था जिस दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ले ली थी। पहले इस्लाम और ईसाई को ये कहते थे यहाँ के वही मनुवादी लोग कि ये तो बाहर के धर्म है, आक्रमणकारी है। लेकिन भगवान बुद्ध को कैसे बताएंगे कि वो आक्रमणकारी है? इसी देश का धर्म था। बाबा साहब ने जब दीक्षा ली थी तो 10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पर 14 अक्टूबर 56 को। तो इस समय सामने में पता चल गया उनको कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। बौद्ध धर्म एक समानता का धर्म है, सबको आगे ले जाने का धर्म है। हमारी सरकार भले धर्मनिरपेक्ष हो, लेकिन बुद्ध के प्रति नतमस्तक है। राष्ट्रपति के सिंहासन के पीछे भगवान बुद्ध का चित्र बना हुआ है। राष्ट्रपति के सिंहासन पर धर्म चक्र परिणता है शब्द लिखा हुआ है। पैसों का चिन्ह है, मेरी जेब में रहता है हमेशा, इसलिए लेकर पहली से लेकर लास्ट तक पढ़ाया जाता हूँ। जिस देश के अंदर हमारा ना मान था, ना सम्मान था, ना काम था। देखिए हमारी हालत, हमारा नाम नहीं, हमारे पास काम नहीं, हमारे पास सम्मान नहीं। हमारा नाम क्या था ब्राह्मणवादी अवस्था में? किसी का खचेड़ू, किसी का घसीटा, किसी का भूंडे, ये नाम थे। और ब्राह्मण बनियों के नाम, ब्राह्मण का नाम विद्या सूचक, पढ़ा हुआ नहीं है नाम, विद्या सूचक विद्यासागर, 1 डिग्री नहीं, लेकिन नाम विद्यासागर। राम बहादुर तो उसका नाम रखा क्षत्रिय का, पतला सा, मुझसे भी सूखा। नाम लिख दिया शैतान सिंह, बलवान सिंह, टक्कर मारता फिर रहा। और बनिया जिसके पास पैसे नहीं, उसका नाम सेठ करोड़ीमल। और हम तगड़े, हमारा नाम रख दिया भूंडे, खचेड़ू, घसेटू, रामू। और बाबा साहब का जब दर्शन मिला तो मेरा नाम अशोक रखा गया, मेरे माँ बाप ने। हिस्ट्री में पढ़ाया जाता हूँ पहले से लास्ट तक। आज हमारे यहाँ कोई राम पैदा नहीं हो रहा अभी। हाँ, अब बदला नहीं, हम अपनी संस्कृति को वापस ला रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को लौटा रहे हैं। आज हमारे यहाँ कोई राम पैदा नहीं हो रहा, हमारे यहाँ विशाखा पैदा हो रही है, मायावती पैदा हो रही है, हमारे यहाँ कुणाल पैदा हो रहा है, सिद्धार्थ पैदा हो रहा, विशाखा पैदा हो रही है। अब हमारे यहाँ कोई नहीं, क्योंकि राम के ठेकेदार जो बन रहे हैं उनके वहाँ कोई राम नहीं है। और हमारे यहाँ कौन राम है? जगजीवन राम, रामधन, रामविलास पासवान, कांसी राम, सारे राम तो हमारे यहाँ है। और नीचे तबकों में चले जाओ, कोई दयाराम, कोई अयोध्याराम, सारे धार्मिक नाम तो हमारे यहाँ पर है। उनके यहाँ बता दो कौन हो? आप ही बता दो, पत्रकार हो आपके, उनके वहाँ कौन है? मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, उनके बताओ राम कौन है? नहीं, राम कौन है? संबित पात्रा। हमारा तो राम कोई नहीं है, और हमारे यहाँ राम भरे पड़े। तो ये व्यवस्था परिवर्तन होता है वो संस्कृति से होता है, और संस्कृति हमारी बुद्ध की संस्कृति है। ये देश बुद्ध का है। दूसरे देशों में चले जाओ, वहाँ बुद्ध का बहुत खरीदार मिल जाएंगे। हाँ, तो मैं आपने लोकतंत्र का, टीवी का, चैनल का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आपने हमारी बात को रखा।